क्या मामला है इसका, क्या कोई धरना अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी ये धरना चलता रहेगा, और जब तक हमारा डीएम की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आ जाता या वो खुद आकर के नहीं बोल देते हैं तब तक ये धरना स्वागत चलता है पक्की रहेगा। खबर बिहार में। पक्की खबर, सच है तो खबर है। ऐसे में खबर मैं जाले प्रखंड के प्रांगण से दिखाने जा रहा हूँ। ब्लॉक का ये भवन है जो कि नया भवन है। यहाँ पर कुछ महिलाएं आपको दिख रही होंगी। ये महिलाएं कोई शौक से यहाँ आकर नहीं बैठी हैं, बल्कि उनकी मजबूरी, उनका परेशानी उनको यहाँ पर आने पे मजबूर कर दिया है। मैं आपको बता देना चाहूँ कि बुलडोजर कांड जाले हाट आपको याद होगा। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँ कि जाले हाट के बुलडोजर कांड के बाद अब महिलाएं और इनके साथ बहुत सारे पुरुष भी हैं, यानी पुरुष और महिलाओं की टीम यहाँ पर बहुत सारे तादाद में, बहुत सारी संख्या में यहाँ आकर बैठी है। सिर्फ और सिर्फ न्याय की गुहार लगा रही है। न्याय चाहिए, न्याय की पुकार गुहार लगाने को यहाँ पर ये लोग बैठे हैं। और ये लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या इनकी मांग है, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पक्की खबर की टीम आज फिर यहाँ पहुंची है केवल सच दिखाने को। सच क्या है और इनका मांग क्या है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। हम इनकी मांग क्या है, ये किस लिए यहाँ आए हैं और क्या मामला है। जी देखिए, हमारी कुछ मांगे हैं। पहली मांग है कि जाले सीओ को बर्खास्त करो। ऐसे में यहाँ की महिलाओं से भी बात करना चाहेंगे कि इन लोगों का क्या मांग है और ये क्या कहना चाहती है, क्योंकि अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं ये लोग। कोई समय सीमा नहीं है इनके धरना का, तो कहीं ना कहीं बात काफी बड़ी है। और ऐसे स्थिति में महिलाएं क्या कहती है, क्यों आप लोग यहाँ बैठे हैं? ये घर डोम छी, हमरा से के घर उजाड़िए। सीओ साहब कहल के की जे डोमबा से के घर खाली करो आ घर का सीओ साहब तोड़वाने के लिए, बुझली। आ ये घर पसारी छी डोम, हमरा पास में सामान ना है। देखा पूजी ने कलवार से के उजाड़ दिल के या घर बलजोरी 20 साल के ओकर 25 साल के जमाना के घर आ से तोड़ तोड़ के सब अथी कर बर्बाद कर दिल के। या ओकर बाल बच्चा भूखे प्यासे रोड पर खाना बना बना खाए छे। भूखे बाल बच्चा दाना पानी बगैर मरे छे। आप लोग भी यहाँ इसी के लिए बैठे हैं? हाँ, उसी के लिए हम लोग बैठा है। क्या मांग है आप लोग का, क्या मांग है? सरकार से मदद मांगते हैं कि सरकार हमको जमीन दीजिए, आपस करिए घर का बना के। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात कर। दूसरी मांग है पीड़ितों को क्षतिपूर्ति एवं न्याय दो। तीसरी मांग है जो यहाँ जो राजस्व रसीद का परिमार्जन होता है उसमें ये लोग 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं, उसको पूरी तरह से बंद किया जाए। अगली मांग है चौथी कि न्यायालय की अवमानना जो हुई है उसकी जांच हो और इन पर कार्रवाई हो। और जो जाले हाट जो बाज़ार लगता है जहाँ पर, उसमें जो राजस्व वसूली में जो घपला हो रहा है उस पर पूरी तरह से बंदी हो। छठी है जो जाले प्रशासन जो भ्रष्टाचार एवं आतंक फैलाया हुआ है। सभी प्रकार के दाखिल खारिज और कोई भी काम आपको जाले प्रखंड के अंतर्गत करवाना है बिना पैसे दिए नहीं होता है। एक मामूली आपको जाति बनवाना हो या आवासीय आय या कोई भी बड़ा काम हो या दाखिल खारिज हो, इंदिरा आवास हो वगैरह, जो भी जाले प्रखंड के अंतर्गत योजना आती है सरकार की, बिना घूस दिए हुए किसी भी आम जनता का काम नहीं होता है। तो हमारी मांग है कि यह सब पूरी तरह से बंद हो। और जो पीड़ित परिवार है उसकी जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनको सुरक्षा और सुविधा दो। एक तरफ तो सरकार कहती है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, शौचालय नहीं तो बेटी नहीं। नीतीश कुमार का जो पहली बार आए थे तब इनका ये था, शौचालय इन्होंने दिया था। शौचालय नहीं तो बेटी नहीं एक नारा इन्होंने दिया था। अब दोबारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत फिर से शौचालय दिया गया है। अब इन लोगों का मकान तोड़ दिया गया है, तो ये महिलाएं और लड़की कहाँ जाएंगी शौच के लिए। और जो अपना जो कुछ उनकी पर्सनल समस्या भी होती है, कुछ उसमें रजस्वला स्त्री भी होती है, तो उसके लिए वो लोग कहाँ जाएंगे। एक तरफ तो ये स्कूलों में सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री में, उसका प्रचार करते हैं, और ये लोग जो रोड पर हैं तो ये लोग कहाँ जाएंगे। और आपको विनोबा भावे बनने का इतना ही शौक़ था तो आप उनको ज़मीन दीजिए। भूमिहीन को ज़मीन देना है तो आप ज़मीन दीजिए, मना किसने करा है। पर किसी की ज़मीन तो उसको नहीं दीजिए ना, आप सरकारी ज़मीन दीजिए। और सबसे पहले तो उसकी जांच कीजिए कि वो भूमिहीन है या नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग रुन्नी सैदपुर के वासी हैं और वहाँ उनके पास। कौन लोग, किन की बात आप कर रहे हैं? जिनको ये लोग भूमि दान में दिया है। अच्छा। पासी समाज के जो कुछ लोग हैं, नाम कई सारे हैं, तो आप पहले उनकी जाँच कीजिए कि वो पूरी तरह से भूमिहीन है या नहीं है। तो वो भूमिहीन नहीं है, जो कि हम लोगों की जो ग्रामीण पूछताछ में पता चला है, तो वो लोग, उन लोगों का वहाँ पर मकान बना हुआ है। दूसरा, जो हमारी ज़मीन मकान जो तोड़ा गया है, तो जब मामला कोर्ट में था तो थोड़ा ये वेट कर लेते,
इतनी जल्दी इनको क्या थी, हमारे पास स्टे ऑर्डर नहीं था तो इनके पास भी तो तोड़ने का ऑर्डर नहीं था कोर्ट से, तो ये यहाँ इनकी गलती हुई है। तो इस भ्रष्ट सीईओ को हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। आपको क्या लगता है कि बिना किसी आदेश के ऐसा क्या किया? एडीएम के पास से इनको आदेश मिला है पर उसकी कॉपी हमें नहीं मिली थी। अच्छा, एडीएम के पास से आदेश मिला है, यानी एडीएम न्यायालय के आदेश अनुसार ये काम किया गया है। हाँ, एडीएम कोर्ट से इनको इंटरनल मैसेज मिला था पर उसकी एक कॉपी हम लोगों को भी तो मिलना चाहिए। 1-2 दिन पहले हम लोगों को समय मिलना चाहिए, उस पर हम लोग मंथन करते, हम अपना सामान हटाते। अब बच्चे जो पढ़ने वाले थे सभी की किताब वहाँ दब गई है, उनकी जो रसोई थी उसका सारा बर्तन वहाँ दब करके टूट गया है। तो ये लोग तो अब खाना भी नहीं बना सकते हैं और होटल में कब तक खाएंगे। इनकी दुकान थी, दुकान तोड़ दी गई है और ये लोग पूरी तरह से बेरोजगार भी हो चुके हैं। और इतनी बड़ी फैमिली है, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों का इसमें घर टूटा है। तो ये सारे लोग अब भूमिहीन हो गए। तो कहाँ रहते हैं ये लोग, कहाँ रहते हैं? ये लोग टूटे हुए मलबे के किनारे में रहते हैं, सड़क के किनारे। मलबा पर तो बैठा भी नहीं जा सकता है, तो ये लोग पूरी तरह से रोड पर बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जाले बुलडोजर कांड की दास्तां ये सुना रहे हैं, उनकी मांग है वो सब सुनाए हैं। अब महिलाओं से बात करके जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहती है, क्योंकि जाले प्रखंड के प्रांगण में आने के बाद आज का जो आपको दृश्य है वो आप साफ देख पा रहे हैं, जो कि सभी लोगों का एक संकल्प है। अच्छा, ये धरना जो आप लोग कर रहे हैं ये कितने दिनों के लिए, क्या रोड पे है? महिलाएं भी रोड पे हैं? हाँ, कितने दिनों से? 15 दिन से हो गया। 15 दिनों से ये लोग रोड पे हैं। और भी लोग हैं, और भी इनसे जानना चाहेंगे कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं को भी रोड पर रखा गया है, पूरा का पूरा परिवार ही रोड पे आ गया है। तो आखिर ऐसे स्थिति में अब ये लोग क्या करेंगे, और क्या इस स्थिति में सरकार का अब तक कोई आश्वासन, कोई मदद आया है या नहीं आया है? ये बताइए, अब तक सरकार की तरफ से कोई पदाधिकारी या कोई किसी के द्वारा मदद आ पाया? नहीं, कोई भी पदाधिकारी नहीं, कोई भी पदाधिकारी आए ही नहीं, तो क्या कहेंगे? आए ही नहीं है। आए नहीं। और जीवेश बाबू जो हैं कल आए थे, जबकि एक घर शुक्रवार के दिन टूटा हुआ था, कल 11 दिन हो गया, तब वो आए थे हम लोग से देखने। पीड़ित परिवार है, उसमें हम जीवेश जी जो मंत्री हैं, माननीय मंत्री हैं बिहार सरकार के, और जाले क्षेत्र के वो विधायक हैं, वो आए थे जी, विधायक आए थे। वो आए थे तो हम पूछे कि इतना लेट आप क्यों किए, तो बोल रहे हैं हमको तो मालूम नहीं हुआ, हम जब मालूम किए हैं तब आए हैं। 11 दिन से उनको क्या कहा उन्होंने? आपसे आश्वासन की कोई बातें कही, आपके मदद की कोई बात कही? नहीं, कोई बात नहीं कही, मदद की कोई बात नहीं की कही। वो कहें क्या, जो आवेदन दीजिए, सबसे पहले आप आवेदन दीजिए, बस इतना ही आश्वासन दे करके चले गए। आप लोग आवेदन की बात पे आप लोगों ने क्या कहा? आवेदन आप लोग कहीं दिए हैं या फिर ऐसे धरना पे आ गए? आवेदन दे दिए उनको, आवेदन उनको दे दिए, तब हम लोग धरना पे आए हैं। और ये धरना अनिश्चितकालीन है, यानी कब तक रहेगा, इसका कोई सीमा है? नहीं, अनिश्चित ही नहीं है। हम लोग को अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग सड़क से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। हम लोग को जल्द से जल्द न्याय चाहिए। तो ये एक पीड़ित परिवार की महिला, एक युवती है, जिसका कहना है कि अब ये अनिश्चितकालीन धरना सिर्फ धरना ही नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आत्मदाह करने का भी निर्णय ले लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं सरकार को एक बड़ा यहाँ पर एक चैलेंज भी है कि अगर आप इन्हें न्याय नहीं देते हैं, इनके ऊपर ध्यान नहीं देते, जैसे अब तक ध्यान नहीं दिया है, आगे अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो ये लोग आत्मदाह करने को तैयार हैं। ये महिलाओं की आवाज़ है। अब कुछ लोग हैं वो भी कुछ कहना चाहते हैं। लगातार मैं बातें करके ये जानना चाहूँगा कि ये लोग आखिरकार एक्चुअल में चाहते क्या है। लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं अगले स्पॉट पे। मामला है इसका क्या? कोई धरना अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी ये धरना चलता रहेगा। और जब तक हमारा डीएम की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आ जाता या वो खुद आकर के नहीं बोल देते हैं, तब तक ये धरना चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं अनिश्चितकालीन धरना जाले के अंदर बुलडोजर कांड के बाद आज से शुरू कर दिया गया है। अब अनिश्चितकालीन धरना में और कहीं ना कहीं जो मांग है इनकी वो पूरी करनी होगी, न्याय दिलाने, और न्याय की मांग है, न्याय दिलाने का कार्य करना होगा पदाधिकारियों को, तभी शायद ये यहाँ से हट पाएंगे। क्योंकि अनिश्चितकालीन होना मतलब कब तक रहेगा ये बता पाना मुश्किल होता है।